सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन मनाई जाती है। ये देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिसमें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो तप, त्याग, संयम और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा परिजनों के लिए शोभा बढ़ाती है। जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता है तो टिकता ही नहीं। जिस घर में हर दिन न कोई कमी, कलह या परेशानी बनी रहती है, और हाँ, बहुत लोग होते हैं पर उनका साथ नहीं मिलता। सभी भक्त यदि माँ ब्रह्मचारिणी को श्रद्धेय हृदय से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो माँ ब्रह्मचारिणी उन्हें अपने स्थान पर विशेष आशीर्वाद देती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए जय माँ ब्रह्मचारिणी कमेंट में अवश्य लिखें। ये भी पढ़ें। अब शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा, जहाँ हर कण में देवत्व का वास है। एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत अपने हृदय से एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति असाधारण थी। वो माँ ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। नित्य प्रातःकाल उठकर कल कल करती नदी के शीतल जल में स्नान कर वो अपनी कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। बस था तो एक निश्चल प्रेम और अगाध विश्वास जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व उसके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहन हो जाती। पहले दिन से ही वो कठोर व्रत आरंभ कर देता, और दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वो घंटों निश्चल दृष्टि से माँ के शांत, सौम्य और तपस्विनी रूप को निहारता रहता, मानो स्वयं माँ उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरल और संतोषपूर्ण था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे रिया और रवि उसके जीवन की सुखद बगिया के फूल थे। वो एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति एक सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी। सब उसे प्रेम करते थे और उसका सम्मान करते थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की सरस धारा कब एक भीषण भंवर में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। देवव्रत के जीवन में भी एक दिन अचानक बड़े संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब इतना अप्रत्याशित था, इतना निर्मम था कि एक साधारण मनुष्य का हृदय शायद इसे सह ही ना पाए। पहला वज्रपात तब हुआ जब उसके खेतों में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, धरती फट गई, कुएं और तालाब खाली हो गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन छिन गया। भूख और गरीबी ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। देवव्रत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, लेकिन प्रकृति का प्रकोप थमा नहीं। माँ, ये कैसी परीक्षा है? वो अक्सर माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर बुदबुदाता। उसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देता था, ये सोचकर कि माँ को मेरा रोना पसंद नहीं होगा। वो अभी इस विपत्ति से उबरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक और भयंकर संकट ने दस्तक दे दी। विपत्ति से उभरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक दिन एक भयावह महामारी ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वो महामारी इतनी क्रूर थी कि किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। गांव के गांव उजड़ने लगे, हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं, और इसी महामारी की चपेट में आ गया देवव्रत का छोटा सा हंसता खेलता परिवार। पहले उसकी पत्नी राधा और फिर उसके प्यारे बच्चे रिया और रवि एक एक करके उससे छिन गए। नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? देवव्रत चीख उठा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसका हृदय फट चुका था। एक एक करके उसने अपने जीवन के सभी सहारों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर टूटते हुए देखा। राधा, उसकी जीवन संगिनी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया, वो भी उसे छोड़कर चली गई। और उसके बच्चे
रिया की खिलखिलाहट, रवि की मासूम शैतानियाँ, सब कुछ एक भयावह सन्नाटे में बदल गया। देवव्रत उनके निर्जीव शरीरों को अपनी बाहों में भरकर घंटों रोता रहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, लेकिन अब उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। उसका हृदय अपार पीड़ा से भर चुका था, ऐसी पीड़ा जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई बचा ही नहीं था। गांव वाले भी महामारी के डर से उससे दूर रहने लगे थे और उसकी किस्मत को देखकर कुछ लोग उसे मनहूस तक कहने लगे थे। एक ही दिन में उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसका घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब एक भयानक सन्नाटे में डूब चुका था। दीवारों पर अब भी उसके बच्चों के बनाए चित्र थे। राधा की साड़ी की हल्की सी खुशबू अब भी घर में बसी हुई थी, लेकिन ये सब अब उसे सुकून नहीं देते थे, बल्कि हर चीज़ उसके दिल को और भी गहराई से तोड़ देती थी। वो अकेला पड़ गया था, इतना अकेला कि उसकी आत्मा का हर कण चीख रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे सूख कर कमज़ोर होता जा रहा था। भूख, प्यास और अनवरत दुख ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रातें जाग जाग कर कटती थीं और दिन एक खालीपन में गुजर जाते थे। कई बार उसके मन में विचार आता कि वो सब कुछ छोड़ दे, कहीं दूर चला जाए, या फिर इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपने प्राण त्याग दे। लेकिन तभी उसे याद आती माँ ब्रह्मचारिणी की वो शांत प्रतिमा, वो प्रतिमा जो हमेशा उसे धैर्य और शक्ति देती थी। उसे देखते ही उसके मन में एक हल्की सी रोशनी जाग उठती। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वो खुद से कहता। मेरी माँ, मेरी ब्रह्मचारिणी, वो मेरी परीक्षा ले रही हैं, वो मेरी श्रद्धा को परख रही हैं। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास झलकता था। वो धीरे धीरे उठता और फिर उसी छोटे से मंदिर की ओर बढ़ जाता, जहाँ अब भी माँ की प्रतिमा विराजमान थी। वो उनके सामने बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और बिना कुछ बोले बस अपने टूटे हुए दिल के साथ माँ को याद करता रहता। उसकी वाणी अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसका हृदय हर पल माँ को पुकार रहा था। देवव्रत का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कभी हंसी और खुशियों की गूंज हुआ करती थी, अब वहाँ केवल सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक चीज़ अब भी जीवित थी, उसकी माँ ब्रह्मचारिणी के प्रति अटूट श्रद्धा। जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक में विराजमान थी। उनकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा समाई हुई थी। सहस्रों मील दूर पृथ्वी पर अपने उस अनन्य भक्त देवव्रत की हर पीड़ा, हर आंसू, हर सांस वो स्पष्ट रूप से देख रही थीं। जब उन्होंने देवव्रत को एक एक करके अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा, तो उनकी आंखों ने भी करुणा के आंसू छलक उठे। एक माँ का हृदय कैसे अपने ही बच्चे को इस अग्नि परीक्षा से गुजरते देख शांत रह सकता है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी विधि के नियमों से बंधी हुई थी। ये ब्रह्मांड का अटल सत्य है कि तपस्या, त्याग और श्रद्धा की अग्नि में तपकर ही आत्मा शुद्ध और मजबूत बनती है। वो जानती थी कि देवव्रत की ये परीक्षा उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक दृढ़ बनाने के लिए है। उनके मुख पर एक अलौकिक गंभीरता थी, एक ऐसी कठोरता जो उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ही एक हिस्सा थी। लेकिन ये कठोरता निर्दयता नहीं थी, ये उस उच्चतम सत्य का पालन था जो हर आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं अभी इसकी सहायता कर दूं, तो इसकी तपस्या अधूरी रह जाएगी और ये उस परम ज्ञान से वंचित रह जाएगा जो इसे इस पीड़ा के बाद ही प्राप्त होना है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से मनुष्यों के जीवन को देख रही थी। वो देखती थी कैसे मनुष्य प्रेम करता है, फिर उसे खो देता है, फिर से प्रेम करता है, फिर टूट जाता है। कैसे वो निर्माण करता है, फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर वो दोबारा खड़ा होता है। यही जीवन का चक्र है और इसी चक्र में आत्मा का विकास होता है। उनकी दिव्य वाणी गूंजी, जो सच्चा तप करता है, जो श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसे भय कभी नहीं सताता। उसे ये ज्ञात होता है कि हर कष्ट एक अवसर है, हर पीड़ा एक परीक्षा है और हर परीक्षा उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। माँ की आंखों से बहते करुणा के आंसू अब एक अदृश्य शक्ति में बदल गए थे, जो निरंतर देवव्रत को भीतर से शक्ति प्रदान कर रहे थे। उधर देवव्रत का शरीर अब अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। गांव के लोग अब उसे पागल समझने लगे थे। वो अपने उजड़े हुए घर में बैठा रहता और बस माँ की प्रतिमा को निहारता रहता। उसने लगभग अन्न जल त्याग दिया था, कभी कभी थोड़ा सा पानी पी लेता, लेकिन उसकी तपस्या अब और भी गहन हो चुकी थी।
हर दिन वो उसी छोटे से मंदिर में जाता जहाँ उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे आखिरी बार देखा था। वो घंटों आंखें बंद करके माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता रहता। अब उसके होठों से मंत्र भी नहीं निकलते थे, बस उसके हृदय से एक मौन पुकार उठती थी, माँ। समय बीतता गया और फिर एक बार नवरात्रि का पावन पर्व आ गया, लेकिन इस बार देवव्रत के जीवन में न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। पिछली नवरात्रि की यादें उसके हृदय को चीर रही थीं। रिया की हंसी, रवि की मासूमियत और राधा की वो स्नेह भरी मुस्कान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, मुझे टूटना नहीं है, यही मेरी तपस्या है, इस गहरे दुख में भी माँ की आराधना करना। पहले दिन उसने माँ शैलपुत्री की पूजा की। उसके होठ सूखे हुए थे, आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसका मन बार बार डगमगाता, क्या मैं अब भी श्रद्धा रख सकता हूँ इतना कुछ खोने के बाद? लेकिन माँ की प्रतिमा उसे फिर से संभाल लेती। दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा हुई, देवव्रत ने अपने आप को पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, न परिवार, न धन, न अन्न, बस था तो एक टूटा हुआ दिल और माँ के प्रति अटूट विश्वास। वो देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, लेकिन होठों पर जय माँ ब्रह्मचारिणी। देवव्रत देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, लेकिन होठों पर केवल एक ही नाम था, जय माँ ब्रह्मचारिणी। उसने अपने आप से कहा, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया था और अब आपने सब कुछ ले लिया, लेकिन एक चीज़ जो आप कभी नहीं ले सकती, वो है आप पर मेरा विश्वास। यही मेरा तप है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सांस है मैं आपका नाम जपता रहूँगा। दिन बीतते गए। नवरात्रि का तीसरा, चौथा, पांचवां, हर दिन के साथ देवव्रत का शरीर और कमज़ोर होता जा रहा था। उसके शरीर में अब शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले से भी अधिक मजबूत हो चुकी थी। वो अपनी हर पीड़ा को, हर आंसू को, हर सांस को माँ के चरणों में अर्पित करता जा रहा था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे भोजन देने की कोशिश की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसका व्रत अब केवल अन्न जल त्याग का नहीं था, बल्कि हर सांसारिक मोह से मुक्ति का था। उसकी तपस्या अब बाहरी नहीं रही थी, वो अब उसके अंदर चल रही थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध हो रही थी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से ये सब देख रही थी। इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, मनुष्य का हृदय कितना अद्भुत होता है। वो इतनी पीड़ा सह सकता है और फिर भी अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ता। अब उनकी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी थी, क्योंकि देवव्रत ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसने ये सिद्ध कर दिया था कि उसकी श्रद्धा अटल है, उसकी तपस्या अविचल है। अब समय आ चुका था उसकी तपस्या का फल देने का। धीरे धीरे नवरात्रि के दिन समाप्त होने लगे और अंततः नवमी का पावन दिन आ गया। देवव्रत, जो अब केवल एक अस्थि पंजर मात्र रह गया था, मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। जय माँ ब्रह्मचारिणी। उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल सच्चे तपस्वियों को ही प्राप्त होती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो आज उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। और तभी अचानक पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। वो प्रकाश इतना तेज था कि देवव्रत की बंद आंखों के पार भी चमक रहा था। उसे अपनी आंखें खोलने में भी भय लग रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में एक मधुर, दिव्य और ममतामयी वाणी गूंजी, उठो मेरे पुत्र देवव्रत, अपनी आंखें खोलो। उस आवाज में इतनी करुणा थी, इतना प्रेम था कि देवव्रत का पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसका हृदय थम सा गया। जहां पहले माँ ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा थी, वहां अब एक दिव्य, तेजस्वी, जीवंत स्वरूप खड़ा था। श्वेत वस्त्रों से अलंकृत, हाथों में जपमाला और कमंगल, चेहरे पर अनंत करुणा, आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ। ये स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी थी। देवव्रत ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये थे आनंद के आंसू, श्रद्धा के आंसू, कृतज्ञता के आंसू।
माँ, मेरी माँ, वो बस इतना ही कह पाया। माँ, मेरी माँ, वो बस इतना ही कह पाया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य हाथों से देवव्रत को उठाया। उनके स्पर्श मात्र से देवव्रत के शरीर का सारा दर्द, सारी कमजोरी क्षण भर में समाप्त हो गई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर गई। माँ ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पुत्र, तुमने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है। मेरा हृदय भी तुम्हारे दुख से विचलित हुआ था, लेकिन मैं विधि के नियमों से बंधी हुई थी। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए हो। माँ की वाणी में असीम ममता थी, जो देवव्रत के हृदय को शीतल कर रही थी। देवव्रत ने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन देंगी। मैं तो बस आपका नाम जपता रहा, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं था। माँ ब्रह्मचारिणी मुस्कुराई और बोली, मूर्ख बालक, जिसने मुझे अपने हृदय में बसाया है, उसके पास भला कोई कैसे नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू में। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये जो कष्ट तुमने सहा है, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था, तुम्हें संसार के मोह से ऊपर उठाने के लिए था। ये तुम्हारी तपस्या का ही फल है कि आज तुम इस परम सत्य को समझ पाए हो। फिर माँ की वाणी गंभीर हो गई और उन्होंने एक ऐसा सत्य कहा जो केवल देवव्रत के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए था। सुनो मेरे पुत्र, और इस बात को अपने हृदय में बसा लो। जो भी सच्चे मन से तप करेगा, जो भी सच्ची श्रद्धा से अपने आराध्य का स्मरण करेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में कष्ट आएंगे, विपत्तियां आएंगी। मनुष्य का जीवन ही परीक्षाओं से भरा हुआ है, लेकिन जो इन कठिनाइयों से डरकर अपना विश्वास छोड़ देता है, वो हार जाता है। और जो हर पीड़ा को तपस्या समझकर हर परिस्थिति में अपनी श्रद्धा बनाए रखता है, वो अंततः विजयी होता है। ये विजय धन की नहीं होती, ये विजय संसार की नहीं होती, ये विजय आत्मा की होती है, मन की होती है और परम शांति की होती है। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार की आत्माएं अब शांति को प्राप्त हो चुकी हैं। वे तुम्हारी तपस्या के कारण मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं। अब तुम मुक्त हो मेरे पुत्र। जाओ और इस सत्य को संसार में फैलाओ। लोगों को बताओ कि श्रद्धा और तपस्या से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहता है और फिर भी अपनी आस्था नहीं छोड़ता, उसे अंत में मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ये मेरा वचन है। इतना कहकर माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। देवव्रत उन्हें देखता रहा जब तक वो प्रकाश पूरी तरह लुप्त नहीं हो गया। अब मंदिर में फिर वही शांति थी, वही प्रतिमा थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। देवव्रत अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके हृदय में न कोई दुख था, न कोई मोह था। बस था तो एक दिव्य प्रकाश, एक अटूट शांति और माँ के वचनों पर अडिग विश्वास। उसकी आंखें अब केवल बाहरी संसार नहीं, बल्कि भीतर का सत्य भी देख रही थीं। उस दिन के बाद देवव्रत ने अपना जीवन माँ ब्रह्मचारिणी के संदेश को फैलाने में समर्पित कर दिया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी कथा सुनाता, माँ के वचनों का अर्थ समझाता। लोग उसकी पीड़ा को जानते थे और अब उसकी शांति और तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसकी कथा सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे और वे भी अपने जीवन में श्रद्धा और तपस्या का मार्ग अपनाने लगते थे। देवव्रत ने फिर कभी धन कमाने का प्रयास नहीं किया, न ही उसने दोबारा परिवार बसाया। उसकी सभी आसक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। वो एक शांत, ज्ञानी और तपस्वी संत बन गया। उसकी वाणी में माँ की ममता थी और उसके स्पर्श में माँ का आशीर्वाद। उसने संसार को ये सिखाया कि सच्चा तप केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि कष्टों में भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची तपस्या है। और सच्ची विजय धन या वैभव की नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा पर विजय प्राप्त करने की होती है। ये कथा तप, श्रद्धा और सच्ची विजय का संदेश देती है, जो युगों युगों तक मानव जीवन का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितना भी गहरा दुख हो, यदि हम अपने आराध्य पर सच्चा विश्वास रखें और अपनी भक्ति में अडिग रहें, तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंत में स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्त को दर्शन देकर उसे हर कष्ट से मुक्त कर देती हैं। साथियों, इस कथा का यही समापन होता है। हम कामना करते हैं
माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। ये पावन दिन हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और आस्था का प्रकाश भर दे। इस कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कृपया कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ ब्रह्मचारिणी। आपका एक कमेंट न केवल आपकी भक्ति को मजबूत करेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जय माँ जगत जननी।